क्रिप्टो करेंसी बाजार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट्स हैं, बात करेंगे मार्केट की, बिटकॉइन की और क्या कुछ आखिर चल रहा है इस लास्ट वीक के अंदर। क्योंकि जून मंथ का लास्ट वीक है, ये वीक क्लोज होगा तो वीकली कैंडल तो क्लोज होगी जून मंथ की, लेकिन जून मंथ भी क्लोज होगा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जून मंथ की क्लोजिंग। आपने देखा संडे को एक मार्केट में डंप आया था और 40 दिन का जो एक लेवल मेंटेन कर रखा था बिटकॉइन ने $98,000 का, उसको ब्रेक किया, उसको तोड़ा और मतलब $1,00,000 का उसको तोड़ के बिटकॉइन 98 तक गया और लिक्विडेशंस हुए। बिटकॉइन ने वापस क्विक अपने लेवल दिखाए 98 को हिट करने के बाद $1,05,000 बिटकॉइन ने आज हिट कर दिया है। मार्केट ने बहुत जल्दी यू टर्न लिया है और ये यू टर्न टेम्परेरी है या यहाँ से परमानेंट हम एक बड़ा जंप लेने वाले हैं, इसके लिए भी हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमने पहले ही कहा था अगर यहाँ से कहते ना मुंह मोड़ा तो फिर 2-3 महीने बिटकॉइन के खेल चल सकते हैं और अगर यहाँ से वापस रिकवर हो गए, वापस जंप आ गया, हमने 1,09,000 10,000 की बात की थी कि जून मंथ के इस आखिरी वीक में बिटकॉइन वापस आ गया और या नया हाई लग गया तो चीज़ें कह सकते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में अच्छी चल सकती हैं। ठीक है, अब जितने भी दिन हैं जून मंथ के 5-6 दिन हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन और क्रिप्टो के लिए। एक तरफ ग्लोबली एक वॉर चल रहा था, उस वॉर पे भी कहीं ना कहीं एक विराम सा लग गया है। ठीक है, सीज फायर की अनाउंसमेंट कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसा इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसा ही सीज फायर। और बहुत अच्छी बात है कि ये वॉर 10-12 दिन ज़रूर चला, लेकिन अब कहीं ना कहीं सीज फायर का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो एक तो ये बड़ी अनाउंसमेंट हुई और बिटकॉइन के प्राइस में क्विक जंप आया और क्रिप्टो बाजार में कहते हैं ना वॉल्यूम देखने को मिला। बहुत सारे कॉइन्स में अच्छा खासा जंप है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करना। तो ये तो हो गई बिटकॉइन की बात, जून मंथ के आखिरी वीक की बात और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अच्छा हो सकता है इस एंड टाइम पे जुलाई अगस्त सितंबर के लिए, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कुछ न्यूज़, कुछ अपडेट्स की। पहली न्यूज़ है स्ट्रेटजी की तरफ से। कल था मंडे और आपको पता है संडे मंडे फिक्स है और संडे को एक ट्वीट आता है, मंडे को भी एक ट्वीट आता है, संडे को ट्वीट आता है, पोस्ट आती है बिटकॉइन बाइंग की, मंडे को बिटकॉइन परचेज कर लिए जाते हैं और कल फिर से 245 बिटकॉइन जो है परचेज किए स्ट्रेटजी ने। 5,92,000 बिटकॉइन हो चुके हैं स्ट्रेटजी के पास। हालांकि अभी तक 6 लाख का नंबर ब्रेक नहीं हुआ है। अगर हम देखें सबसे बड़ा होल्डर बिटकॉइन का ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक की होल्डिंग 7 लाख के करीब पहुंच चुकी हैं। हो सकता है 7 लाख पार हो जाएं और जल्दी आपको ये सारी कंपनीज, ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा अगले 6 महीने में ये भी हो सकता है कि ये कंपनीज 9-10 लाख होल्डर वाली बन जाएं। ठीक है, कोई एडवाइस नहीं है क्योंकि जिस रफ्तार से ये बिटकॉइन रश चल रहा है वो कहीं ना कहीं इस लेवल तक भी लेके जा सकता है। कल एक और अच्छी न्यूज़ आई थी, वो थी मेटा प्लैनेट की तरफ से। 1,111 बिटकॉइन मेटा प्लैनेट ने भी परचेज किए थे और टोटल होल्डिंग हो गई है मेटा प्लैनेट की 11,111 बिटकॉइन की। कल ब्राज़ील की भी एक कंपनी है मैलियस, उसने भी 596 बिटकॉइन परचेज किया। आई थिंक 200 कुछ परचेज किए थे और टोटल होल्डिंग 596 तक पहुंच गई है। ठीक है, और 2-3 कंपनीज और थी जो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि नैस्डैक लिस्टेड कंपनी थी और 2 कंपनीज का जिक्र हमने और किया था। उन्होंने बिटकॉइन को खरीदने का जो अनाउंसमेंट है वो किया था कल। हमने ऑलरेडी 5 से 6 अच्छी न्यूज़ बिटकॉइन को लेकर डिस्कस की थी। तो कह सकते हैं बिटकॉइन के कदम वापस आ रहे हैं और अगर ये कदम स्ट्रांगली बने रहते हैं, कहते हैं ना टेम्परेरी नहीं, बिटकॉइन बहुत जल्दी गेम करके क्विक लेवल ऊपर लेके आया। ठीक है, अगर यहाँ से डेफिनेटली कुछ बड़ा होता है और एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है तो जुलाई अगस्त सितंबर भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, अगर फिर से 5-6 दिन में वापस नीचे आए, 1 लाख से नीचे क्लोजिंग मिली तो चीज़ें थोड़ी सी डिपेंड करता है क्लोजिंग के ऊपर और जैसी क्लोजिंग होगी वैसा ही Q3 होगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, रिसर्च करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।